जी, ये मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि अलिफ़ और नून मतलब अलिफ़ और नून के लोग जो हैं, अलिफ़ से नाम बनता हो, नून से बनता हो, तो क्या इनका कॉम्बिनेशन ठीक रहता है किसी भी लिहाज़ से? तो मैंने बताया कि नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन जो है ये कतई जो है वो ठीक नहीं होता और इसमें नुकसान होता है। और इवन अगर ये दूसरे से शादी कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा नुकसान नून से बनने वाले नाम का होता है, या फिर फाइनली ये सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इसमें हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी बनते हैं दोनों के लिए, और ये एक दूसरे के लिए फ़ेवरेबल नहीं होता। मेरा क्लेम किसी लिहाज से किसी रूहानी मामले की बेस पर नहीं है। ये नॉलेज है, स्टडी है जो कि मैंने गेन किया है। तो अलिफ़ और नून जो है वो कभी भी इकट्ठे नहीं होते। अगर ये इकट्ठे हैं तो फिर इनको अपने बच्चों का नाम कुछ इस तरतीब से रखना चाहिए कि वो इसको कवर कर दें। और सेकेंडली एक जो ज़िक्र का जो है अल्लाह ताला का नाम का जो ज़िक्र किया जाता है उसको भी कंसिडर किया गया जैसे अल्लाह हू है। हू का लफ्ज़ जो है ये बेसिकली वीरानगी लेके आता है। ये औलिया इकराम किया करते थे अपने नफ्स को पाक करने के लिए। हमारे यहाँ पर आम लोग करते हैं। हू जो है वो जो है तन्हाई, खामोशी क्रिएट करता है। तो जब लोग अल्लाह हू का ज़िक्र करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में लोग कटना शुरू हो जाते हैं, लोगों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। ये इधर-उधर से देख कर, किताबों से पढ़ के ज़िक्र-अज़कार शुरू नहीं कर देना चाहिए। और नामों के लिहाज से भी बड़ा अहम होता है कि इनको देख कर कॉम्बिनेशन को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। और इनका क्योंकि नाम का बहुत असर होता है, कुरान और हदीस से भी ये बात साबित है, तो इसलिए बड़ा इसमें जो है ना गौर और फ़िक्र करके संजीदगी से इन चीज़ों को देखना चाहिए।